क्या कहा? मैं कुछ नहीं कर रही थी। और क्या, आपने अभी के रूम में जाके सिर्फ उसे खाना दिया है, दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ नहीं किया आपने। अच्छा, ये देख लो आलिया, तो अब से ये काम तुम कर लेना, है ना? मिताली भाभी, तनु, ये सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। What? मेरी वजह से? आर यू सीरियस आलिया? उसने तुम्हारी और मेरी दोनों की बेइज्जती की है। कम ऑन आलिया, ऐसी और नौकरानी मिल जाएंगी। हो, तो तुम ढूंढ के ले आओ ना। एक इकलौती गायत्री थी जो यहाँ पर इतने घंटे टिक गई हमारे घर पर। पहले के नौकर देखे थे तुमने? हमें कोई झाड़ू पोछे वाली मेड नहीं चाहिए, ऐसी मेड चाहिए जो वो मतलब अभी को संभाल सके। गायत्री जैसी कहाँ से मिलेगी? तुम ढूंढो गायत्री जैसी कोई। मिताली भाभी, किसी को मेरी समझ नहीं है। हे मैंडी। हाय। हेलो मंदिरा। सो टेल मी, किसकी एंगेजमेंट है? मैंने उसके लिए बहुत ट्रेंडी डिजाइन सेलेक्ट किए हैं। ओह, डिजाइन से याद आया, आप लोगों की एक डोमेस्टिक हेल्प बाहर वेट कर रही है। डोमेस्टिक नौकरानी मिताली भाभी। मैंने उसके लिए भी एक ड्रेस डिसाइड किया है। डोंट वरी, मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। नो नीड, हमने उसे निकाल दिया। ओह नो वंडर, शी सेड वो अपनी मॉम का वेट कर रही है, मे बी उनके साथ घर जाना हो। मैंडी, रिया इस वक्त है नहीं घर पर, तो मिताली भाभी और तनु के लिए डिजाइन देख लेते हैं। वेट, एग्जाम टाइम। एग्जाम टाइम? आप लोग उस गायत्री को बहुत प्रेस कर रहे थे ना, अब मैं आप लोगों को गलत प्रूफ करूंगी, ये बता के कि अभी को गायत्री हैंडल नहीं कर रही थी, कुछ और हैंडल कर रहा था। कुछ और क्या? एक्चुअली छोड़ो, कहना क्या है, मैं दिखाई दूंगी। मैंने कहा था ना कि ड्रेस मैटर्स। मिताली भाभी, आप जाके अभी को यहाँ पे लेके आइए। अब डोंट वरी मिताली भाभी, आप डंडा लेके जाइए। अभी जब यहाँ पे आ जाएगा तो वो किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। तनु, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? I'll show you. Mandy, will you come with me? प्लीज रो मत यार, प्लीज अपना आंसू पोंछो। नहीं चाहती रोना, दिल उसका टूटा है, दर्द मुझे क्यों हो रहा है? संभाल अपने आप को, वो तेरा पहला प्यार है रणबीर। एग्जैक्टली, पहला प्यार। मुझे पता था शायद मुझे मेरा पहला प्यार कभी नहीं मिलेगा, मुझे पता था शायद पहला रिश्ता कभी जुड़ नहीं पाएगा, पर जब उसने मेरी यादें जलाई तो मेरा दिल जला। मेरा दिल क्यों जला शाना? मैं जब उसका दिल तोड़ना चाहती थी तब मुझे दर्द नहीं हुआ था। उसने तोड़ा रिश्ता तो मेरा दिल टूट गया शाना, मेरा दिल टूट गया। जब उसने कहा कि हमारे बीच में सब खत्म, तो मैंने बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाई? मैं क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाई? उसने कहा कि एंगेजमेंट है उसकी रिया के साथ, अंदर से टूट गई जाना, अंदर से टूट गई। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या ऐसा क्यों हो रहा है जाना, ऐसा क्यों हो रहा है? सच्चा प्यार किया तूने उससे प्राची, और प्लीज अपने सच्चे प्यार के लिए इतना बड़ा झूठ मत बोल। तुझे लग रहा है ना, तू रणबीर के पास जा, उसको गले लगा के सब सच बता दे बिना किसी की परवाह के। और तुझसे नहीं हो पा रहा है ना, मैं जाके रणबीर को सब सच बता देती हूँ। नहीं शाना, नहीं रुक जा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो क्या प्राची, मैं तुझे रोता देखा तेरे आंसू पोंछूं या फिर बैंड बाजा बुला के डांस करूं? तू समझ नहीं रही है। माँ ने दुनिया से लड़ना सिखाया है, किस्मत से लड़ना नहीं सिखाया। भगवान भी ना ग्रेट है, लकीरें दे दी हमारे हाथ में और कंट्रोल अपने पास रखे। रणबीर को दिल में रख के भी क्या करूंगी जब वो मेरी किस्मत में ही नहीं है। नहीं प्राची, भगवान को दोष मत दे, उन्होंने तुझे किस्मत भी दी और रणबीर भी, पर अगर तू अपनी किस्मत खुद से बिगाड़ रही है तो इसमें कोई और क्या करे? पर नहीं, मैं करूंगी, मैं जाकर मासी को सब बताऊंगी कि तू रिया के कहने पर रणबीर से रिश्ता तोड़ रही है। नहीं शाना, रुक जा प्लीज रुक जा। माँ को कुछ नहीं बताएगी क्योंकि वो पहले से ही परेशान है पापा को लेकर। परेशान? मेरा सर को लेकर? सब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है, डॉक्टर्स ने भी। अब क्या करेंगी माँ? जाएगी। I'm sorry। तू क्यों नहीं समझ रही?
वो पति है मेरे, मेरा कुमकुम है, मेरा भाग्य नहीं, सांसें जुड़ी है उनसे, नहीं जी सकती उनके बिना। इसीलिए हम कितने भी दूर हो जाए वापस मिल जाते हैं। जरूरत है उन्हें मेरी, और तू क्या? आपकी नहीं, एक नौकरानी की जरूरत। वो बंद रख अपना। ठीक है, नहीं बोलती कुछ। पर जिनके लिए आप ये सब कर रही है ना, उनको चेहरा भी याद नहीं है आपका। इतना बड़ा रिस्क ले रही है आप, वहां जा रही है सब लोगों के बीच में, अपना गेटअप बदल दिया, अपनी आवाज बदल दी, और ये सब क्यों करिए? ये सब सवाल मत कर, बस समझने की कोशिश कर। और मैं बीवी हूँ ना उनकी, मैं डिसाइड करूंगी मुझे क्या करना है, मुझे जो सही लगेगा मैं करूंगी। और जहाँ तक मेरी सेफ्टी का सवाल है ना, जब तक मैं घूंघट में हूँ कोई मुझे पहचान नहीं सकता। वो भी नहीं जिनके लिए सब कर रही है। पहचानेंगे, मैं सब कुछ याद दिला कर रहूंगी उन्हें। और उन्हें एक नौकरानी की नहीं, एक बीवी की जरूरत है। मैं मरते दम तक उनका साथ दूंगी। मुझे समझ में आ रहा है, पर मुझे डर भी तो लग रहा है। आप ऐसे जा रही हैं उन लोगों के बीच में, और पापा अग्रेसिव होते हैं ना, कहीं कुछ उल्टा सीधा। डर नहीं है मुझे उस बात का, डर है तो सिर्फ इस बात का कि उनके ठीक होने से पहले कोई मुझे वहाँ पहचान ले। किसी ने पहचान लिया तो पुलिस में जाएंगे वो लोग। वो सब मैं देख लूंगी ना। चाची हम दोनों अगर साथ हैं ना तो पूरे हैं, वरना कुछ भी नहीं। मंदिर में फेरे लेते वक्त मैंने वचन दिया था उन्हें कि मैं हर हाल में उनका साथ निभाऊंगी, और मुझे हर हाल में वो वचन निभाना। तो ऐसे चुपके कुछ बताएगी? बूजी, बूजी, I'm so happy. क्या हुआ? I'm really happy. I did it. क्या हुआ? मुझे अब मेरी लाइफ में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे और रणबीर की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रणबीर ने ना प्राची को हमारी एंगेजमेंट पार्टी में आने से मना कर दिया है। ऐसा क्या किया तुमने? एक्चुअली मैंने ना मैं आज तुम्हारे साथ सब खत्म करता हूँ प्राची। रियली? यस बूजी, इट्स अ डबल विन फॉर मी। अब मेरी लाइफ में रणबीर एंड दैट प्राची आउट। I'm so happy. मुझे नहीं पता था तुम ऐसी हो। इम्प्रेसिव। प्यार में थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना ही पड़ता है, सिर्फ सपने देखने से तो प्यार नहीं मिलता। कॉन्ग्रेचुलेशन। यू नो रिया, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, और मैं तो कहती हूँ सबको ऐसे ही होना चाहिए। I mean, तुम अगर दूसरों के बारे में सोचोगी तो प्यार तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा। You know, कुछ भी करो, खुद ही मिल जाए प्यार तो वेल एंड गुड, ना मिले तो छीन लो। कुछ भी करके प्यार हमारे पास होना चाहिए, चाहे उसके लिए किसी और की जिंदगी में अंधेरा क्यों ना करना पड़े। आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू। कुछ ठीक नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आता कि क्या करे। न मेरी प्रज्ञा खुश है न प्राची, दोनों माँ बेटी परेशान है। एक काम करते हैं, पंडित जी को फोन करते हैं और सत्यनारायण की पूजा करवा लेते हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप करवा ही लो पूजा। अंधेरा कर रखा है। आप लोग ऐसे अंधेरे में क्यों थे? वो रात हो गई थी ना, तो लाइट्स बंद कर दी। प्राची कहाँ है? अपने कमरे में। आप परेशान क्यों लग रही हैं? कोई बात है? नहीं, परेशान तो मैं नहीं हूँ। तू थक के आई है ना, बैठना, चाह लेना हो। हाँ? प्राची, तेरा झगड़ा हुआ है क्या प्राची के साथ? कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है। तो फिर तू अकेले कमरे में क्यों बैठी थी? ऐसे ही ऐसे ही क्या? सरिता जी और शाना यहाँ बैठे हैं, तू अंदर बैठी थी। नींद आ रही थी, थोड़ी लेटी थी। प्राची, बात क्या है तू बताएगी मुझे? कुछ नहीं, मैं चाय लेके आती हूँ। तू बैठ, सरिता जी चाय ला रही है। मुझे बता बात क्या है?
क्या हुआ है प्राची? आई हैव डिसाइडेड कि रणबीर और रिया की एंगेजमेंट हो जाए और उसके 10 दिन बाद इन दोनों की शादी। मुझे पता है रणबीर की एंगेजमेंट के बारे में। तू चिंता मत कर, मैं बात करूंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है ना अभी बात करने की, कोई फायदा ही नहीं है। क्या जरूरत नहीं है? वो कैसे कर सकता है ऐसा? अभी कुछ दिनों पहले उसकी मर्जी ही कुछ और थी, उससे पूछना तो पड़ेगा क्यों कर रहा है ये सब। पूछेंगी माँ से तब ना जब उसकी कोई गलती होगी। रणबीर ने ब्रेकअप नहीं, प्राची ने ब्रेकअप किया है। बता ना, चुप के बैठी है, बता मासी को। ब्रेकअप का बताया तो रीजन क्या दूंगी, और अगर कहीं माँ को रिया की शर्त का पता चला तो उन्हें बहुत बहुत बुरा लगेगा। चुप कर शाना, मैं बात कर रही हूँ ना, बता रही हूँ, सब बता रही हूँ, ओके? और तू बीच में मत बोल, मैं अपनी बात खुद कर सकती हूँ। मैं आपको बताने ही वाली थी सब कुछ, पर मुझे लगा आप हर्ट हो जाएंगी, आपको बुरा लगेगा, इसलिए नहीं बोला। मतलब? मैंने रणबीर के साथ ब्रेकअप पहले ही कर लिया था। रणबीर, What? ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे नहीं करनी है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट नहीं करनी मतलब? रणबीर, तू पागल हो गया है क्या? हाँ रणबीर, अगर तू पागल नहीं हो गया ना तो तू मुझे पागल कर देगा। तेरी कभी हाँ कभी ना से पागल हो जाऊंगी मैं। गेट्स ऑन द वे है, लोग आ जाएंगे एनी मोमेंट। अभी तेरी एंगेजमेंट है, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तूने हाँ कही थी ना एंगेजमेंट के लिए, देन व्हाट हैपेंड? रिलैक्स। तेरी ऐसी बातें सुनकर मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊं? मैं मजाक कर रहा था। I was kidding. मैं मजाक कर रहा था। It was all a joke. तू मजाक कर रहा था? एंगेजमेंट ड्रेस फेंक कर तुम मजाक कर रहा था? मैं प्रैंक कर रहा था। मुझे लगा मेरे पीछे आर्यन खड़ा है, आर्यन के सामने एक्टिंग कर रहा था मैं। लेकिन मैं जब आपको देखा मुझे लगा कि आपके पीछे आर्यन खड़ा है, लेकिन नहीं खड़ा था। रणबीर, यस अगर तू 1 मिनट और ये नाटक चालू रखता ना, मुझे कुछ हो जाता। I know, relax. I'm sorry, okay? मुझे तेरी सॉरी नहीं सुननी, मुझे तुझसे सच्चाई सुननी है। किस बात की सच्चाई? Are you sure ये मजाक था? ये मजाक ही था। आपको क्या लगा? मुझे तेरी बातों में सच्चाई नजर आई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अभी भी तेरे दिल में प्राची के लिए फीलिंग्स है। मैं तेरी माँ हूं ना बच्चे, तो कुछ नहीं भी बोलेगा ना तो भी समझ जाऊंगी मैं। इसलिए मुझे पता है कि उस दिन तू कार्टन्स में क्या लेकर गया था। क्योंकि उस एल्बम से कई तस्वीरें मिसिंग थी। पता ही चल गया उसके अंदर क्या था, तो आपसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपको एक और बात पता होनी चाहिए, जितनी भी फोटोज उस कार्टन में थी ना मम्मी, वो सब मैंने जला दी। और उन फोटोज के साथ प्राची की सारी यादें भी जला दी। तो अब क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मम्मी। कभी कभी लगता है कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, फिर भी पता नहीं क्यों कभी कभी मन करता है कि मैं अपने आप को रोक लूं। और ऐसा करना तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। रणबीर, अगर कुछ सही करना है तो ऐसा सोच कि तुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और तेरे सामने तेरा फेवरेट केक रखा है और उस पे लिखा है हैप्पीनेस। बेटा, हम सारी जिंदगी खुशियों की तलाश में रहते हैं, और खुशियां एक घर की तलाश में। खुशियां हमारे घर के दरवाजे खटखटाती हैं, और अगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो अगले घर चली जाती। खुशियां तेरी लाइफ के दरवाजे खटखटा रही है बेटा, उसे जाने मत दे। आप सही बोल रहे हो। पल्लो, गॉड, मैं क्या हुआ? भूल गई, मुझे उन्हें साड़ी देनी थी। मैं कोई नहीं, भी आप दे आओ। तो रेडी हो जाओगे? तकरार है लकीरों में, तस्वीरें ना दिखा,
हद से है अगर इश्क में तो ये इश्क ही क्यों लिखा। पास बैठी मायूसी से आधी रातें। आंखें खोलो ना। आंखें खोलूंगी तो किस करोगे? जोर जोर से हंसूंगा मैं। क्यों? मतलब? मतलब आँख तुम आओ, यहाँ आओ। हम आंखें खोलो। तुम क्या लग रही हो? भीगी बिल्ली एकदम। करो म्याऊं। अच्छा नहीं लगा? चलो हम भी तैयार हो जाते हैं। हाँ, कर दिया कांड अभी ने तनु के साथ। तनु नहीं। अरे लेकिन तुम आगे से क्यों आई? प्लीज उठिए ना प्लीज, आपको सीखना पड़ेगा ना प्लीज। देखिए आपको सीखना पड़ेगा। मैं नहीं रहूंगी तो आप पानी कैसे पियेंगे? फुगी तू बैठो। फुगी, हाँ? मैं फुगी से बात कर रहा हूँ ना। उधर देखो। फुगी, ये गायु बहुत जिद्दी है, मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्या हुआ? फुगी ने डांटा। क्यों डांटा? बोल रही है कि मैं तुम्हारी बात सुनूं। नहीं सुनने। लेकिन अब तो सुनना पड़ेगा ना। फुगी ने बोला है तो सुनना तो पड़ेगा। मतलब आपकी ये फुगी भी चाहती है कि मैं जो कहूँ वो आप कर रहे हैं। क्या करना है? पानी पीने की कोशिश कीजिए। मैं थक गया। प्लीज 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 प्लीज। थक गया। पानी पियेंगे ना तो थकान दूर हो जाएगी। ग्लास पकड़। नहीं हो। अच्छा एक मिनट आप कोशिश कीजिए। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए अभी क्या हो रहा है ना, अच्छा साफ कर लेते हैं। चलिए मैं रखती हूँ फुगी को। फुगी। तो अभी क्या हो रहा है ना, आप जब पानी पीने की कोशिश करते हैं तो आपका मुंह बंद नहीं हो रहा है ना, तो पानी बाहर आ जा रहा है। तो आपको क्या करना है, एक गेम खेलना है। गेम खेलेंगे? हाँ गेम खेलेंगे। तो ये ग्लास को आप मुंह के पास ले जाएंगे। हाँ और जैसे पानी आपके टंग को टच करेगा आप क्या करेंगे, दूसरे हाथ से हाँ हप। आपको पानी को हप करना है। हप। ले जाइए। 1 2 हप। फिर से हप। मैंने पिया पानी, पिया मैंने। देखा तुमने? पानी पी मैंने।
फुगी फुगी मैंने पानी पी। हप 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 मैंने पी पानी। फुगी फुगी तुम देखा और पानी पहले कर दे। फुगी या ट्रेन चल रही, हटो बाजू से। अरे डब्बा हो गया डब्बा। मैं थक गया। आप बैठिए, मैं और पानी लेकर मुझे हप हप करना है, हप हप। आलिया को देखा तुमने कहीं? नहीं, मैंने देखा नहीं। मैं एक्चुअली खुद रिया को ढूंढ रहा हूँ अभी। आपने देखा क्या? तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती रणबीर। I mean, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी चॉइस तुम पर थोप रही हूँ। एंड समटाइम्स आई फील जैसे तुम मेरी चॉइस से खुश हो। क्या फर्क पड़ता है मम्मी? आप इस रिश्ते से खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू रणबीर। एनीवेज, अभी मुझे बस आलिया से मिलना है। आई शुड कांग्रेचुलेट हर ना। आखिर हम दोनों समधन बनने जा रही है। मुझे भी रिया को मिलना है, तो मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। ऑलराइट, बाय। हाय तनु। हाय, वेलकम एंड थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मेरा हाउस में एंगेजमेंट पार्टी रखने के लिए। कम ऑन तनु, घर दो अलग अलग है लेकिन फैमिली तो एक ही है ना। कांग्रेचुलेशंस मेरी समधन बनने के लिए। एक्सक्यूज मी? हाँ, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है पल्लवी। तनु बिल्कुल सही कह रही है। तनु और अभी का रिश्ता बहुत पुराना है और बहुत गहरा भी। इस नाते तुम्हारी समधन हुई ना। हाँ, मैं अभी की लाइफ में वापस आ गई। और जैसे ही मुझे रणबीर और रिया का रिलेशन पता चला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने ऊपर ले ली। अब आलिया के बारे में तो सब जानते हैं, बिजनेस भी संभालती है और अभी का सबको पता है। रही बात प्रज्ञा की, तो उसके ऊपर एक बुरी माँ और बुरी वाइफ का टैग लग चुका है। इसलिए मैं अभी की लाइफ में वापस आ गई। और हाँ, इस बार वापस जाने के लिए नहीं, वो हासिल करने के लिए आई हूँ जो मेरा है। इस घर का प्यार और अभी का प्यार। See you later. या मैं आलिया से मिलकर आती हूँ। रिया, बस मुझे याद आया कि रिया की मूड का तो कुछ पता ही नहीं है ना। कल को उसके मन में प्रज्ञा के लिए प्यार जाग गया तो फिर क्या होगा? प्रज्ञा तो यहाँ फिर से धमक जाएगी ना। नहीं 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 नहीं, मुझे जाके ना ये बात आलिया से कहनी चाहिए। शायद खुश हो जाए वो। कहाँ होगी? कमर में ही होगी अपने। आर्यन, हाँ? एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? रणबीर बाथरूम में गिर गया है। जाके उसे संभालो, मैं यहाँ पर गैस को संभालते हैं। नहीं फील्स बेटर, गेट हिम डाउन। आर्यन लिसन, मेरे फोन की बैटरी डेड है। तुम्हारे पापा किसी और का फोन तो उठाएंगे नहीं। आई वांटेड टू कॉल हिम। तुम्हारा फोन जरूर उठाएंगे। हाँ, आप मेरा फोन रखिए, मैं रणबीर को देख कर आता हूँ, ठीक है? मेरे हाथ पर हाथ रख के कहो कि ये एंगेजमेंट तोड़ने में मेरी मदद करोगे। रणबीर, 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 रणबीर कहाँ है? रणबीर तो इधर ही था। हेलो हेलो, मैं यहाँ अंदर ही हूँ अभी भी। अरे ये बाहर से लॉक किसने किया है? हेलो, मैं यहाँ अंदर हूँ, खोलो। कोई अपना भी मेरा दुश्मन बन जाता है अगर वो मेरे डिसीजंस के बीच आता है। रिया और रणबीर की एंगेजमेंट हो गई आर्यन, यू कांट स्टॉप इट। बंद 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 कर दिया, जैसे मुझे करती है। बंद। भाई, बंदी क्या है? वो हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, छुपन छुपाई। उसने मुझसे पूछा कि कहाँ छुपूं, तो मैंने उसे कहा बाथरूम में छुप जाओ। अब उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। खेल रहे, खेल रहे।
वो बाहर आने को क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे बाहर निकालू? बाहर निकालने के लिए नहीं बोल रहा है वो, सुनो। नहीं बोल रहा है। सुनो, सुनाई दे रहा? नहीं बोल रहे। हम गेम खेल रहे हैं। गेम खेल रहे हैं। हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर? गायत्री कहाँ है? गायत्री कहाँ है? अंदर। आप उसके पास जाइए भाई, और उसे खोलना मत, वरना हमारा गेम खराब हो जाएगा। गेम खेल रहे हैं। जाइए आप गायत्री के पास। गेम। मुझे सारा फोकस नीचे रिया रणबीर की एंगेजमेंट में रखना चाहिए। मुझे लगा शायद तुम गुस्से में उसे धमकी दे रहे हो, पर नहीं, जब तुमने फोटो भेजी तब मुझे समझ आया तुम तो लाइफ में मूव ऑन करते हो। इश्क में तो ये इश्क ही क्यों लिखा? हेलो, दूध उबल गया। हेलो, तुम्हें पता है हमारे यहाँ दूध गिरने को अपशगुन कहते हैं। मेरी दीदा अक्सर यही कहती है। तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हो? तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए फोन नहीं कर रहा हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें बस ये बोल रहा हूँ कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। तुमने शाहना को एंगेजमेंट भेजा मेरी एंगेजमेंट रोकने के लिए। तुम्हें अगर इतना खराब लग रहा था तो तुम खुद क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारी एंगेजमेंट रुकवाना नहीं चाहती, और शाहना को मैंने कहीं नहीं भेजा। प्राची, जब तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता है ना तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम मेरी एंगेजमेंट रुकवा दोगी? शाहना मेरे पास खुद आके मुझे ये बोल रही थी कि ये एंगेजमेंट मत करो, और क्यों बोल रही है वो ऐसा? I know you're trying, but let me tell you this one thing कि it will not help. इसमें तो कुछ काम नहीं आएगा। मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूँ प्राची। मैं तुम तक आना ही नहीं चाहती, क्योंकि मैं अब पार्थ के साथ हूँ। एक और झूठ, पार्थ के साथ खुश हो तुम? पार्थ के साथ हो ही नहीं। मैं बताता हूँ तुम्हें सच क्या है। सच ये है कि तुम मुझे अभी भी चाहती हो, और मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल भी। और अगर तुम्हें इतनी सी भी उम्मीद है ना कि तुम किसी को भिजवा के मेरी एंगेजमेंट तोड़वा सकती हो, तो अपनी उम्मीद तोड़ दो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी एंगेजमेंट से पीछे नहीं हटने वाला। हैप्पी ब्रेकअप प्राची। शाहना, शाहना, शाहना कहाँ है तू? शाहना, क्या क्या तूने शाहना? मतलब रणबीर सही कह रहा है, तू वहीं पर है। हेलो, मैं तुम्हें एक अपशगुन वाली बात बताना भूल गया ना। जैसे पतीले को गर्म करते हैं और दूध उससे बाहर निकल जाता है ना, वैसे ही मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा चुका हूँ। एंड टेक दैट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर कोहली। हमारे यहाँ पे जब उबलता हुआ दूध गिरता है ना तो उसे अपशगुन नहीं, शुभ मानते हैं। एक्चुअली जिसे तुम बैड न्यूज कह रहे हो वो बैड न्यूज नहीं, गुड न्यूज है। और गुड न्यूज ये है कि तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर जा रहे हो, हमेशा के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे प्लीज कभी ना फोन करने की कोशिश करना, ना मेरी जिंदगी में वापस आने की कोशिश करना, और ना किसी को भिजवाना। ठीक है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम कहाँ चली गई थी अपने को छोड़ के? ये देखो क्या हाल बना रखा है उसने। क्या हुआ ये सब? अरे मोगली बना हुआ था वो। अरे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, हवा हवा ही। ये देखो ये सब क्या फैला दिया उसने सब कुछ। कहीं आलिया तो नहीं लेकर गई उन्हें? आपको मना किया था ना बाहर नहीं आना है आपको? नहीं। हिम्मत कैसे हुई आपकी? नहीं। हिम्मत कैसे हुई आपकी?
रणबीर, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अगर आप चीफ पे हाथ उठाएंगी तो मैं आपके बीच में हमेशा खड़ा रहूंगा। Don't cross your limit. You don't cross your limits. आपकी हिम्मत कैसे हुई चीफ पे ऐसे हाथ उठाने की? कोई अपने भाई को ऐसे मारता है क्या? And that's none of your business, It Ranbir. is of my goddamn business. क्योंकि कोहली आपके हमेशा बिजनेस पार्टनर रहेंगे, so I should intervene, and that's what I'm doing. Exactly. Business partners हो, और ये मेरा घर है। तो बहुत जल्द इस घर का दामाद भी मैं ही बनने वाला हूँ। और अगर इस घर का दामाद मैं नहीं बनने वाला होता ना, तब भी चीफ के लिए मैं हमेशा उनके सामने खड़ा रहता और आपसे हमेशा बचाता, समझिए आप? मुझे वैसे भी गुस्सा आ रहा है और तुम तो अपना ये जो गुस्सा है ना मैम, आप प्लीज कहीं और जाके निकालिए। चीफ पे अपना गुस्सा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। चीफ मेरे भाई हैं और मैं जानती हूँ कि उन्हें कैसे हैंडल करना है। Can't you see? Physically impaired है वो। You can't see? ट्रीट करने का एक बहुत अच्छा तरीका भी है। जरूरी नहीं है आप उन पे हाथ उठाएं। आप बहन है उनकी, 2 बार प्यार से बात कर लेंगी ना तो ठीक हो जाएंगे वो। Damn it, मैं उनकी बहन हूँ। I know that, और मैं जानती हूँ कि उन्हें कैसे हैंडल करना है। नहीं पता आपको? अगर आप उनको जानती होती कैसे हैंडल करना है तो उनकी ये हालत नहीं होती कभी। ये पार्टी चीफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं है। अगर ये कुछ भी करना चाहते हैं तो ये जाके कर सकते हैं। उनका घर है, मैं उनका हूँ, आप पूरी दुनिया उनकी है, कोई कुछ नहीं कह सकता उनको। अगर पार्टी में वो कुछ भी करना चाहते तो वो कर सकते हैं। और बाहर में गई ऐसी पार्टी जिसमें खुद चीफ एंजॉय नहीं कर सकते। नहीं 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 चीफ, नहीं 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 मैं कुछ नहीं करता। मैं आपको कभी दर्द नहीं दूंगा चीफ, कभी नहीं। मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। आपको जो करना है, जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप किसी के साथ भी खेल सकते हैं। मैं किसी को कुछ नहीं कहने दूंगा आपको। मैं हूं ना, मैं किसी को आपको टच नहीं करने दूंगा। प्लीज आपको जो मन में आया आप वो करिए। और अगर किसी ने चीज को टच करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा इस पूरे घर में कोई नहीं होगा, आप भी नहीं। ये मेरा घर है रणबीर, और यहाँ मेरे रूल्स चलते हैं। और ये मेरे चीफ हैं आलिया भूजी, और मेरा सिर्फ एक रूल है, मारना तो दूर की बात, कोई इनके आसपास इनको परेशान करने की कोशिश करी ना तो मैं कसम खाता हूं मैं इनको अपने साथ कहीं ले जाऊंगा और किसी को नहीं पता चलेगा वो कहां है, आपको भी नहीं। क्या हुआ? हाँ? तुम्हारी पूजी मार रही थी तुम्हारे पापा को। नहीं मारा है मैंने भाई को। I know he must be lying. He must be lying? What? तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं और ये सच बोल रही हैं? कितनी बड़ी झूठी हैं आप। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपका असली रूप देखा है और अब रिया के आने पे आप एकदम से ये अच्छी बनने की कोशिश क्यों कर रही हैं? रणबीर, It's okay dear. आज तुम्हारी एंगेजमेंट है रणबीर, इसलिए बात को यहीं खत्म करती, वरना तुम्हारी इस बात का जवाब मैं जरूर देती। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, अगली बार ऐसी हरकत मेरे साथ मत करना, वार्निंग है। वो मेरी पूछी होगी। और ये इंसान तुम्हारे पिताजी हैं। मैं जानती हूँ, और इनकी वजह से मैं पार्टी में एम्बैरेस हो रही हूँ, ओके? नहीं। माफ कर दो मुझे। गायत्री, कहाँ थी तुम? और क्या कहा था मैंने तुमसे? भाई के साथ रहना, वो पार्टी में नीचे नहीं आने चाहिए। तमाशा बना कर रख दिया उन्होंने। कहाँ थी तुम? डैम इट। पता लगा मैंने, उन्हें चोट तो ना लगी ना उन्हें? लग जाती अगर वो कपड़ा फट जाता जिसपे मोगली की तरह लटक रहे थे। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है गायत्री। आज तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई पर हाथ उठाया है। क्या कहा? प्लीज हाथ उठाया उन पे तो क्या करती? और तुम्हारी वजह से हाथ उठाया मैंने अपने भाई पर। कहा था मैंने उन्हें अकेला मत छोड़ना। हाथ नहीं उठाना था। हटो सामने से अब। हाथ नहीं उठाना था। हाथ नहीं उठाना। तकरार है लकीरों में,
तस्वीरें ना दिखा, हद से है अगर इश्क में तो ये इश्क ही क्यों लिखा। मन मुरादे पास बैठी मायूसी से आधी रातें, मन मुरादे सीनी डोरी ये चलती, मन मुरादे। नहीं रुका गया ना तुमसे, आ गई मेरी सगाई रुकवाने। गलतफहमी पालना बंद नहीं किया तुमने, तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं आई। और तारे कैसे तूने बचपना ये कर दिया है, सच बताना मेरे हिस्से किसके दिल में घर दिया है। एक सेकंड प्राची, मैंने तुमसे कहा कि रहा नहीं गया और तुमने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आई। लेकिन मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हें मुझसे दूर नहीं रहा गया। सब कुछ समझ जाती हो तो तुम ये क्यों नहीं समझ पा रही हो कि हमारे बीच में एक कनेक्शन है, इसीलिए हम एक दूसरे की बातें बिना बोले सब समझ लेते हैं। हाँ है, और इसके बारे में ना मैंने सोचा भी। अगर तुमने इस बारे में सोचा तो तुम्हारा जवाब क्या था? यही कि तुम बहुत जिद्दी हो रणबीर। तुम्हारे साथ 2 फोटोज क्या खिंचा ली, तुम तो लाइफ समझ बैठे उसे। फोटोज जो होते हैं ना वो जिंदगी के मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए होते हैं, जिंदगी नहीं होते। गलतियां करना, गलत फहमियों में जीना बंद कर दो, तभी थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी तुम्हें लाइफ में। एक सेकंड, मेरी आंखों में देखो, लुक इनटू माय आईज। मेरी आंखों में देखो और मुझे बोलो कि मैं इस गलत फहमी में जी रहा हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अगर मैं तुम्हें अपना मानता हूँ तो वो मेरी ये गलत फहमी है। मेरी आंखों में देखो, बोलो मुझे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। देखो, अगर तुम झूठ बोलने वाली हो तो प्लीज मत बोलो। क्या हुआ? झूठ नहीं बोला जा रहा। कह दो कि मैं सच बोल रहा हूं। कह दो कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच है। कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मुझे नहीं पता। प्राची रुको। ये देखो, कोई रिंग नजर आ रही है? जैसा तुम कह रहे हो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो रिंग होती ना मेरे हाथ में। दिख रही है कोई रिंग? हाँ, नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि कुछ नहीं है हमारे बीच, कुछ नहीं। रिंग यहाँ है। चीफ, मेरे पास मैं रिंग दे नहीं, गले नहीं, मुझे गले कोई नहीं लगाता, तुम मत लगाओ प्लीज। रिंग रो मत। ये मैंने इससे मांगी थी, इसने मुझे दे दी। मुझे नहीं पता है तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग है। तुम पहनो। मैं पागल हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बुद्धू। रिंग पे तो फ्लावर है, तो फ्लावर तो गर्ल्स पहनते हैं। मैं बॉय हूँ, तो मेरी रिंग नहीं है। तुम पहना दो, तुम पहना दो ना। ये आप ही की है। प्लीज पहनाओ, रो रही है। तुम पकड़ो संभाल के। हाँ। फूल खराब नहीं होने चाहिए। तुम हाथ दो ना। तुम्हारी रिंग तुम पहन लो।
हाथ धो, मैं हाथ पकड़ता हूँ, तुम डालो। देखो यहाँ पे ना तुम्हें बहुत अमीर लोग मिलेंगे, वो देखो उसके पास बहुत महंगी गाड़ी है, सही है वो। तुम्हारा जो प्लान था ना बहुत अच्छा था, तुम पार्थ को छोड़ के यहाँ पे आई हो, वाह, आई एम श्योर कोई बहुत बड़ा रीजन होगा आने का, है ना? This is exactly the place for girls like you. Yes. And you know what? ये जो तुम्हारा प्लान है ना बड़ा सा, ये मैं सब समझ गया। पहले एक बहुत ही इनोसेंट सा कार्ड प्ले किया तुमने, बहुत ही प्यारा सा, कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मुझे कुछ नहीं आता समझ में, और तुमने मुझे बहुत ही आसानी से फंसा दिया और मैं फंस भी गया। मैं बेवकूफों की तरह अपनी रिंग लाके अपने ही हाथ से तुम्हारी पतली पतली उंगलियों में पहनाने लगा, क्योंकि मैं भी तो पैसे वाला हूँ ना। मुझे फंसाने से पहले भी नहीं सोचा इतना। और फिर और मास्टर प्लान which was very nice, let me tell you, शाना को यहाँ भेजना मेरी एंगेजमेंट रुकवाने के लिए। You are a very practical woman, प्राची। तुम्हें अपने पास दो ऑप्शन चाहिए थे, है ना? कि अगर एक बाय चांस पार्थ के पास पैसा नहीं रहा तो रणबीर के पास तो पैसा होगा ही, राइट? तुम्हें पता है तुम जैसी लड़कियों को हमारे यहाँ क्या कहते हैं? You girls are called gold diggers. Opportunist भी कह सकते हैं, जो तुम्हें सही लगे तुम वो ले लो। क्या हुआ? तुम्हें आंसू? तुम्हारे आंसू, ये आंसू, ये अगर तुम्हारे दिल से आ रहे होते ना तो अच्छे लगते, पर ये मगरमच्छ के आंसू है। मेरी तरफ देखो, look at me, सच्ची में रोना आ रहा है। चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारे जो आंसू हैं ये सच्चे हैं, जो कि बहुत मुश्किल है मानना, बट मान लेता हूँ एक सेकंड के लिए। तो मैं तुम्हें ये प्रूफ करने का एक और लास्ट ऑप्शन देता हूँ। अगर तुम रिया के साथ मेरी एंगेजमेंट तोड़वा दो तो मैं मान जाऊंगा तुम्हारे जो आंसू हैं वो असली है। लास्ट ऑप्शन, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, टाइम खत्म हो रहा है, करवा पाओगे? नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती एंगेजमेंट टूटे। तुम्हें जो करना है तुम करो। क्यों नहीं चाहती तुम? क्यों? प्राची तुम कभी ऐसी तो नहीं थी। अपने बदलने की वजह बताओ मुझे, क्यों बदल रही हो तुम? तुम मुझे पागल कर रही हो, तुम मुझे। काश तुमसे जिंदगी में कभी ना मिलता, लेकिन अगर मैं नहीं मिलता तुमसे कभी मुझे ये समझ में नहीं आता कि प्यार वाली बातें करने वाली लड़की दिल तोड़ना जानती है, इमोशनल वैल्यूज पे चलने वाली लड़की के दिल और दिमाग में सिर्फ पैसे की वैल्यू है। मेरी दी हुई रिंग पहन के, मेरा हाथ थाम के तुमने किसी और का हाथ थाम लिया। कि मुझे कभी नहीं पता चलता अगर मैं तुमसे कभी मिलता नहीं तो। किसी और का हाथ थामा है ना तुमने, तो मेरे को मेरी रिंग वापस करो। अभी मेरी रिंग वापस करो। You're hurting me. You are hurting me, प्राची। और जितना दर्द तुमने मुझे दिया है ना, उसके सामने तो ये दर्द कुछ भी नहीं है। रणबीर कोहली, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इस बात को ना 1 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करो और सुनो कि दोबारा कोई गलतफहमी ना हो। गलतफहमी तुम्हारे दिमाग में है प्राची। मैं भी तुमको प्रूव करके दिखाऊं कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो। बोलो, करूं प्रूफ? करो प्रूफ। हो न सके जो बयां दरमियां। रणबीर लग जाएगी रणबीर, क्या कर रहे हो? लग जाएगी तुम। दरमियां कुछ तो
मेरी मासी ऐसा सेम ब्रेसलेट पहनती है, मुझे लगा मेरी मासी है। कोई काम था? गायत्री, अरे गायत्री। गॉड जी, मुझे एक बात बताओ, हमने तुम्हें नौकरी पर रखा है, तुमने रखा है हमें नौकरी पर? तुम्हारे चक्कर में ना मुझे इतनी पैदल परेड करनी पड़ती है, सीढ़ियाँ चढ़ो उतरो, मतलब क्या है? तुम नीचे चलो अभी, चलो। ये बात होगी। वो अभी ना वो बड़े वाले पंखे के साथ में खेल रहा है। पंखे कहाँ है वो घर में? वो घर में तो एसी लगे हैं। हाँ तो पर एसी कूलिंग नहीं कर रहा है ना, इसलिए बड़े वाले पंखे मंगाए। तुमने देखे होंगे ना नीचे। वो तुम चलो, एक तो वैसे ही वो, और ऊपर से कुछ हो गया तो वो पंखों के साथ में खेल रहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो पहले से ही वो, अरे तुम्हें बार बार मेरे बाहों में आके क्यों गिर जाती हो? मुझे याद दिलाना चाहती हो कि हम एक दूसरे के प्यार में कैसे पड़े थे? क्या कह रहे हो तुम? क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। झूठ। जब मैं तुमसे अपनी खुशी नहीं छुपा रहा हूँ तो तुम मुझसे अपनी तकलीफ क्यों छुपा रही हो, जो तुम्हें मेरे को रिया को साथ में देख के हो रही है? मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है रणवीर। देखो प्राची, बहुत सिंपल है, इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट। कल जो तुम्हारा था आज वो किसी और का है। ऐसा किसी के साथ भी होता है ना तो उसको बहुत तकलीफ होती है, और तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है मुझे कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है मेरे को और रिया को साथ में देखने में। लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और का हो चुका हूँ। पहली बात, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, और फैक्ट तो ये भी है कि तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन मेरे पेन के पीछे छुपाना चाहते हो, जानबूझ के ऐसी बातें कर रहे हो, मुझे तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन मैं देख न सकूं, तो छूट जाए। ऑब्वियसली जो कल तक तुम्हारा था वो तुम्हारा नहीं रहा। फ्रस्ट्रेशन तो किसी को भी होगी ना रणवीर। तुम्हें अच्छा लग रहा है ये सब जो हो रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। तुम्हें वो भी अच्छा लगेगा अगर मैं रिया के साथ जाके डांस करूंगा तो? ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा। थोड़ी सी भी जलन नहीं होगी? क्यों होगी जलन? आज जो हो रहा है तुमने कभी ये नहीं सोचा था कि ये सब तुम्हारे साथ होगा? नहीं। अगर मैं रिया का हाथ ऐसे पकड़ूंगा तो तुम्हें जलन नहीं होगी? नहीं। अगर मैं रिया के इतने करीब आ जाऊं तो तुम्हें तब भी जलन नहीं होगी? नहीं। नहीं। अगर मैं रिया के साथ ये कराऊं तो तुम्हें तब भी जलन नहीं होगी? नहीं। तुम्हारी जो नहीं है ना, ये तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी प्राची। रणवीर, या मम्मी? रणवीर तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ पंडित जी तेरा वेट कर रहे। चल चलिए। मुझे सब सच पता चल गया है। मतलब माँ को देखा तुम? सुनिए 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 मेरी बात सुनिए। क्या कर रहे हैं? तुम बिल्कुल फुगी लग रही हो। फुगी। फुगी? क्या कहा आपने? फुगी?
मत वरना गोली मार दूंगा। लमत। अरे क्या खड़े, पकड़ो से, पकड़ो, छोड़ो मत, पकड़ो। विक्रम क्या हुआ, कौन है ये? अरे अभी को मारने आया था, रुको। हेलो इंस्पेक्टर, हाँ प्लीज एक एफआईआर लिखिए। देखिए 2 जन आए थे अभिषेक प्रेमारा के घर में घुसकर उसे मारने के लिए। अरे विटनेस पूरा घर है, सब मौजूद थे वहाँ। प्लीज लिखिए आप। ओके। क्या कहा पुलिस ने? पल्लवी देखो मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा, मैं भी आया। मैं चलती तुम्हारे साथ, चलो। पल्लवी तुम घर पे रहो, बीजी बहुत टेंस। विक्रम मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर क्या हुआ? ये अनकॉन्शियस कैसे हो गए? डोंट वरी, सुबह तक होश आ जाएगा इन्हें। एक और इंजेक्शन इन्हें देना है ताकि इन्हें प्रॉपर रेस्ट मिल सके। एक्चुअली कंडीशन नॉर्मल नहीं है इनकी, गिरने की वजह से शायद इनके ब्रेन में अंदरूनी चोट आई हो। आराम की जरूरत है। भाग गए सबके सब। वैसे मैंने एफआईआर कर दी है, जल्द पकड़े जाएंगे। वेल, आई वांट टू से वन थिंग मोर। मेरा स्टाफ कुछ मशीन के साथ आएगा, इनके कुछ टेस्ट करवाना है। रिपोर्ट कल मॉर्निंग तक आ जाएगी। आधे घंटे तक वो लोग आ जाते हैं तो आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। नहीं डॉक्टर साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इन्हें प्लीज थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए। नर्स है इनका ध्यान रखने के लिए। राजी, माइंड योर मूव्स। कम रणबीर। You know what? You come रिया। एक्चुअली मुझे लगता है कि सबको तो पता ही है अपन दोनों क्या है, तो हमें वैसे ही रहना चाहिए ना, एकदम कपल्स की तरह। तुमने तो मेरी दिल की बात कह दी रणबीर। यही तो प्रॉब्लम है मेरी, दिल में जो होता है मैं समझ लेता हूँ, लेकिन दिमाग में किसी के क्या चल रहा है वो समझ नहीं पाता। अरे ऑन दैट नोट, ये तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग कितनी अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है तुम्हारे हाथों के लिए बनी थी। मुझे लगता है रिया देर बहुत हो गई है, हमको चलना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट रणबीर। सी यू। कितना अच्छा प्यार है उनका। उनको घर में आने से मना क्या किया, वो सर्वेंट बन के घर के अंदर आ गई, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चीफ के पास रहना चाहती थी। अपने प्यार के आसपास रहेंगी, उनका ख्याल रखेंगी। आजकल देखने को नहीं मिलता ऐसा प्यार।